अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आखिरतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा ये बात कहने पर मुझे मजबूर कर रही है कि हमने जैसे मस्जिद का नाम लिया कि चंदा करना है और नई मस्जिद बनानी है, लोग धीरे धीरे जुम्मा ही छोड़ दिया। पिछले जुम्मे में तो कम 10 साल भी नहीं है। मस्जिद वो तो और जहाँ लिखा हुआ है कि यही मस्जिद बननी है तो वही बनेगी। कितने भी डॉक्यूमेंट है कि यहाँ मस्जिद को बंद किया जाए, यहाँ रोक लगा दे। हमारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं है हमारे हाथ में। रब ने लिख दिया है तो वहीं मस्जिद बनेगी। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि मस्जिद को वहाँ रोक सके। हाँ, मस्जिद जुम्मा पढ़ने आओ या ना आओ वो तो है आपकी मर्जी, लेकिन मस्जिद बनने वाली बनेगी। जुम्मा ना छोड़ो, अगर 2 पैसे हैं मोहब्बत से दे दो, नहीं है तो चुपके से आकर बैठ जाओ, नजर नीचे झुका दो, नमाज पढ़ के चले जाओ। आपको कोई जज्बात पकड़ के रोकेगा नहीं कि आप चंदा दो मस्जिद का। ये तो अल्लाह का घर है, दोगे तो पाओगे। 1 पैसा खर्च करोगे तो अल्लाह के नाम से 2 पैसा आपको मिलेगा। अल्लाह के नाम पर 1 पैसा खर्च करोगे तो 2 पैसा मिलेगा, इनाम मिलेगा। और जुम्मा ही छोड़ कर चले जाओगे तो कब्र के अंदर डंडे बनेंगे। इसलिए प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों, जुम्मा ना छोड़ो, मस्जिद को भरो। तो मस्जिद को वैरान कर रहे हो जी, मनते। ये बात मुझे मजबूरी से कहनी पड़ी है। 3-4 जुम्मे हो गए, लोग धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। जैसे मस्जिद का नाम लेते हैं मस्जिद खाली कर रहे हैं। ज्यादा आना चाहिए लोगों को, मस्जिद का नाम लिया जाए तो ज्यादा आना चाहिए, मोहब्बत से आना चाहिए, प्यार से आना चाहिए। लेकिन मोहब्बत तो पता नहीं भाड़ में चले गए। लोग जुम्मा पढ़ने के लिए आते थे वो भी छोड़ कर चले गए। अल्लाह की दुआ करते हैं कि मौला तबारक तआला ऐसे लोगों के दिलों के अंदर मस्जिद की मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहब्बत अता फरमाए। आमीन। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद के भी गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गुलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलाम अलैका या हबीब अल्लाह, सलातो सलाम अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक तआला ने जब कुरान मुक़द्दस को नाज़िल फरमाया, यानी हज़रत जिब्रील के जरिए से कुरान वही नाज़िल हुई, पहला लफ्ज़ था इक़रा। क्या लफ्ज़ था कुरान में? इक़रा। इक़रा का मतलब होता पढ़ो। इक़रा का मतलब होता पढ़ो। अल्लाह फरमा रहा है, किससे? हुजूर से फरमा रहा है। पहला लफ्ज़ है कि पढ़ो। हुजूर कुरान फरमा रहा है कि पढ़ो। पहला लफ्ज़ कुरान के अंदर आया, इक़रा, पढ़ो। तो प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवानों,
जो हमारी किताब का लफ्ज ही पहला ये हो कि पढ़ो, और उस किताब को मानने वाली कौम अगर अनपढ़ रहे तो ये बदनसीबी नहीं है तो और क्या है। भाई जिसका लफ्ज ही पहला हो पढ़ो, वो कौम अनपढ़ रह जाए, वो कौम अनपढ़ रह जाए, पढ़ेगा, बदनसीबी नहीं है तो और क्या है। ये नहीं फरमाया कि सिर्फ कुरान पढ़ो, नहीं, पढ़ो, दीन का भी इल्म हासिल करो, दुनिया का भी इल्म हासिल करो। दीन का इल्म हासिल करोगे, दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। और दुनिया का इल्म हासिल करोगे तो दुनिया में काम आएगा। दोनों के बगैर गाड़ी नहीं चलने वाली, ना दुनिया के इल्म के बगैर गाड़ी चलने वाली है, ना दीन के इल्म के बगैर गाड़ी चलने वाली है। तो दुनिया का भी इल्म हासिल करना पड़ेगा और दीन का भी इल्म हासिल करना पड़ेगा। बेशक दुनिया का इल्म हासिल करेंगे तो फायदा क्या होगा, और दीन का इल्म हासिल करेंगे तो फायदा क्या होगा। दीन का इल्म हासिल करेंगे तो फायदा ये होगा कि हम जुमा नहीं छोड़ेंगे, मस्जिद को पीट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास दीन का इल्म होगा। और जो दीन का इल्म सीखेगा कि 3 जुमा अगर बंदा जानबूझकर छोड़ दे, उसने इस्लाम को पीट दिया। दीन का इल्म हासिल होगा तब हमें पता चलेगा कि जुमा छोड़ने पर कितना अज़ाब मिलेगा और क्या होता है, इस्लाम से कनेक्शन कितना कमजोर हो जाता है। और अगर ये इल्म होगा तो फिर ये दीन का इल्म होगा तो ये भी होगा कि अगर 1 पैसा हम मस्जिद में खर्च करेंगे तो 1 के बदले क्या मिलेगा। ये दीन का फायदा, दीन का इल्म सीख लेंगे तो। और दुनिया का इल्म सीख लेंगे तो क्या फायदा होगा। दुनिया का इल्म सीख लेंगे तो क्या फायदा होगा। दुनिया का इल्म सीख कर लोग कहां पहुंच गए, चांद के पास पहुंच गए, ये दुनिया का इल्म सीख कर। लेकिन इन्होंने पहले दीन का इल्म सीखा था, बाद में इन्होंने दुनिया का इल्म सीखा और चांद पर चले गए। और दुनिया का इल्म हम सीखेंगे तो हमें पता चलेगा दुनिया के अंदर हो रहा क्या है, और कौन कहां पहुंच गई, कहां खड़ी है, और हम कौन से प्लेटफार्म पर खड़े हैं, और हमें कहां खड़ा होना चाहिए, और हम कहां इस वक्त हम मौजूद हैं। अगर दुनिया का इल्म हमारे पास नहीं होगा तो दुनिया के अंदर क्या खेल तमाशा हो रहा है हमें पता नहीं रहेगा। हम गांव में रह रहे हैं, पैदा हुए, खेत खलियान में लग गए, ये मना नहीं है करो, लेकिन दुनिया का इल्म भी आपके पास होना चाहिए, दीन का इल्म भी पास होना चाहिए, कुरान की तालीम आपके पास होनी चाहिए। हुजूर फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर कब्र की तरह वीरान है। कब्र की तरह वीरान है जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती। अब जरा सोचो, आज हमारे घर क्या कब्र तो नहीं बन गए, क्या घर हमारे कब्रिस्तान तो नहीं बन गए। और कब्रिस्तान में कितना डर लगता है आपको, अकेला आदमी नहीं जा सकता रात के वक्त, कम ही लोग हैं जो जाते हैं, डर लगता है कि कब्रिस्तान वीरान है। इसी तरह अगर हुजूर फरमाते हैं जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत नहीं होती वो कब्रिस्तान की तरह वीरान है। प्यारे अल्लाह इस्लाम के सारे दीवारों फिर घरों को वीरान क्यों कर रहे हो।
घरों को कब्रिस्तान क्यों बना रहे हो? कब्रिस्तान तो सबकी एक ही जगह होनी चाहिए, लेकिन हम घर को ही कब्रिस्तान बनाना शुरू कर दिया। हम घर को वीरान कर गए। कुरान की तिलावत हमसे नहीं हो पा रही है। और कुछ तो ऐसे घर हैं कि जिस घर के अंदर एक भी बंदा कुरान पढ़ने वाला नहीं है, एक बच्चा कुरान पढ़ने वाला नहीं है। पहले तो वो दौर था, वो जमाना था, लोग दूर दूर जाते थे कुरान की तालीम हासिल करने के लिए। मीलों का सफर होता था, पास में मदरसे नहीं होते थे, पास में मस्जिदें नहीं होती थी। आज तो घर के अंदर मदरसा मौजूद है, तब भी हम कुरान से दूर हैं। गांव में मदरसा मौजूद है, तब भी हम कुरान से दूर हैं। तो हम पढ़ेंगे कब कुरान? क्या रब की तरफ से रब अपने फरिश्ते को भेजेगा कि फला गांव में जाओ, फला घर के अंदर जाओ, बंदे को कुरान सिखा कर आओ? फरिश्ता नहीं आने वाला है कुरान सिखाने के लिए। अब हमें खुद चलकर कुरान सीखना होगा, घर से अपने बच्चों को मदरसे की तरफ भेजना होगा, तब जाकर कुरान बंदा पढ़ेगा, बच्चा हमारा कुरान पढ़ेगा। अगर हमने अपने बच्चों को कुरान के लिए अपने घर से नहीं निकाला, वक्त नहीं दिया, तो फिर यही पर फिर ऐसा ही दौर आएगा जो आज आ रहा है। हमारे लोग बुजुर्ग बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये भी पता नहीं है कि इस्तिंजा किस तरह किया जाता है, और मस्जिदों से दूर होते जा रहे हैं। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, आज 50 साल उम्र हो गई, बाल सफेद है, हम बैठ जाए पंचायत के अंदर तो आगे पीछे की बातें शुरू हो जाती है। और मस्जिद की बात आ जाए तो हमारा दिल मुरझा जाता है, कुरान की बात आ जाए हमारा दिल मुर्दा हो जाता है, इस्लाम की बात आ जाए हमारा दिल मर जाता है। और दुनिया की बातों के अंदर हम आगे हैं। दुनिया में तो ये कहते हैं वो फला ऐसे था, फला का घर ऐसे है, फला का ये सिस्टम है, लेकिन हम अपने गरीबान के अंदर जान कर देखें हमारा घर कैसे है, हमारा दिल कैसे है। प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, ये कब पता चलेगा इस्लाम के बारे में? जब हम इस्लाम की तालीम सीखेंगे, कुरान की तालीम सीखेंगे। बड़े बड़े यहूदी ईसाई जो हुजूर के दुश्मन थे, कुरान के दुश्मन थे, कुरान को मिटाने में लगे हुए थे 24 घंटे, लेकिन जब उन्होंने कुरान पढ़ा और कुरान को खोला तो कुरान से मोहब्बत करने वाले बन गए, कुरान से मोहब्बत करने वाले बन गए, नबी से मोहब्बत करने वाले बन गए, इस्लाम से मोहब्बत करने वाले बन गए। एक ईसाई था, अपने गांव से निकलता है साइंस पढ़ने के लिए, बड़ा साइंस बनूंगा, इल्म हासिल करने के लिए साइंस से अपने घर से निकलता है, दूसरे शहर में जाता है, वहां साइंस का इल्म पढ़ रहा था। एक मुसलमान नौजवान से उसकी मुलाकात हो गई। मुसलमान नौजवान ने कहा कि ये मेरे तो दूर दराज से कुरान की तिलावत, तो दूर दराज से साइंस पढ़ने के लिए आया है, साइंस का इल्म हासिल करने के लिए आया है, लेकिन साइंस के साथ साथ में कभी ये कुरान भी पढ़ लिया, कभी कुरान को भी खोल लिया कर। वो ईसाई था, उसने कहा कुरान क्या है? उस मुसलमान ने कहा कुरान हमारी किताब है, मुसलमानों की एक मुकद्दस किताब है जो मुसलमानों के नबी पर उतारी गई है। कभी इसको भी खोल लिया कर, कभी इसको भी पढ़ लिया कर। वो एक ईसाई साइंस पढ़ने के लिए आया, लेकिन वो कुरान को खोला, कुरान को पढ़ता रहा। धीरे धीरे जैसे ये वक्त गुजर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, वक्त गुजर रहा था, कुरान पढ़ रहा था। उसने कुरान मुकम्मल किया और कुरान पर गौर फिक्र किया, तर्जुमे को समझा, उसका दिल बदल गया। उसने कहा दुनिया वालों,
ये किताबें हैं दुनिया की, ये फालतू है। अगर दुनिया में तरक्की चाहते हो तो इस कुरान को पढ़ो। दुनिया में अगर तरक्की चाहते हो तो इस कुरान को पढ़ो। ये दुनिया की दूसरी किताबें, ये तो फालतू की किताबें हैं। वो वहां से चला, अपने शहर चला गया, अपने गांव चला गया, और वहां का मेरे बिरादरी के लोगों, मेरे शहर के लोगों, ईसाइयों, मेरे भाइयों, अपनी जो किताबें हैं इनको सब पानी में फेंक दो। अगर दुनिया में कुछ तरक्की करना चाहते हो तो ये मुसलमानों का जो कुरान है, इस कुरान को सीने के अंदर बिठा लो। इस कुरान के अंदर सब कुछ है। रब फरमाता वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन, कुरान तो जहां वालों के लिए हिदायत है। सब कुछ है इस कुरान के अंदर मौजूद है। जब ईसाइयों ने सुना कि हमारी बिरादरी का लड़का और हमारी बातों के खिलाफ बोल रहा है और इस्लाम का दावा कर रहा है, इस्लाम की मोहब्बत बता रहा है, कुरान मुकद्दस को सीने से लगा रखा है, ईसाइयों ने मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद ये बातें हुई कि एक आग तैयार की जाए, एक आग तैयार की जाए। आग तैयार हो गई, अंगारे लाल पीले हो गए और उस नौजवान को बुलाया, आग के किनारे खड़ा किया गया और कहा देख सामने आग जल रही है। कहा कि अंगारे लाल पीले के, हाँ इसके अंदर डाला जाएगा। कुरान को छोड़ दे वरना इस आग के अंदर डाला जाएगा। क्या कहा? कुरान को छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा तो इस आग सामने दिखाई दे जल रही है, इसी के अंदर डाला जाएगा, भूल कर राख हो जाएगा। उसने कहा ये मोहब्बत दुनिया की मोहब्बत नहीं है, मेरे दिल लगाया है कुरान मुकद्दस से। मेरी जान तो जा सकती है लेकिन मुझसे कुरान दूर नहीं हो सकता, मुझसे कुरान दूर नहीं हो सकता। तो मुसलमानों को एक मुसलमान नहीं था, यहूदी था, एक अंग्रेज था, ईसाई था, लेकिन जब उसने कुरान से मोहब्बत की है तो फिर मोहब्बत ऐसी मोहब्बत की है कि पूरी बिरादरी के लोग खड़े थे, मारने के लिए खड़े थे कि सामने आग है, एक तरफ मौत थी, एक तरफ कुरान था। उसने मौत को कबूल कर लिया। उसने कहा कुरान के खातिर मैं अपनी जान को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन कुरान को दूर नहीं कर सकता। कोई एक हम है कि कुरान ना पढ़े, एक कलमा पढ़ने और कुरान ना पढ़े, एक दावा करें कि मुसलमान है और कुरान से दूर रहे, दीन की तालीम से दूर रहे। प्यारे अपने इस्लाम के काले जवानों, आज नफरतें क्यों बढ़ रही है? कुछ तो वजह होगी तो नफरतें बढ़ रही है। घर क्यों बढ़ रहे हैं? गांव के गांव अलग क्यों हो रहे हैं? यही तो वजह है। तालीम नहीं हमारे पास तालीम नहीं है। इस्लाम क्या कहता है? मोहब्बत सबसे करो, मोहब्बत सबसे करो। और हमारा यही पैगाम है, पूरी दुनिया को बताते हैं। एक बड़े बड़े अपने कुर्सियों पर बैठने वालों और इस्लाम पर तोहमत लगाने वालों, हमारा तो ये नारा है मोहब्बत सबसे है, नफरत किसी से नहीं है। मोहब्बत सबसे है, नफरत किसी से नहीं है। आप पूछ सकते हो कि मोहब्बत सबसे, हर कौम से मोहब्बत, यहूदियों से मोहब्बत, ईसाइयों से मोहब्बत, गैर मुस्लिमों से मोहब्बत, हाँ मोहब्बत सबसे है, लेकिन नफरत किसी से नहीं है। क्या हुजूर की ज़ौक़-ए हयात आपने पढ़ी? कभी हुजूर की तालीम आपने पढ़ी? मक्का के अंदर एक औरत थी, उसका एक बच्चा था और यतीम था, उसका छोड़ रही था औरत था। छोटा सा था कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। अब धीरे धीरे बड़ा हुआ तो देखता क्या है कि माँ के जो कपड़े थे वो फटे हुए थे। अब बड़ा हुआ, माँ से एक मर्तबा बैठा हुआ कह रहा है, अम्मी जान जो आपने कपड़े पहन रखे ना
इससे आपका शरीर दिखाई देता है और मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप मुझे इजाजत दे, मैं अपने चचा के पास जाऊं, कुछ पैसे लेकर आऊं, उससे कपड़ा खरीदे और आपको पहनाऊं। और वो वक्त कैसा था, वो अरब के लोग इतने काले दिल वाले थे, क्योंकि आपने सुना होगा ने कि जिंदा बच्चों को भी दफन कर देते थे। ऐसे लोग थे अरब के। माँ ने कहा, बेटे ये जो हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारी बिरादरी है, ये तरस नहीं खाने वाले और ना ये तरस खाएंगे। यहाँ के लोगों के दिल काले हैं, ये तो अपने बच्चियों को जिंदा दफन कर देते हैं। उसने कहा, अम्मी जान मुझे इजाजत दे, एक मरतबा इजाजत दे। बार बार कहा, क्योंकि माँ होती है ना दिल भरा। माँ बेटा कैसा भी हो, लेकिन माँ माँ होती है। माँ का लफ्ज़ ही ऐसा प्यारा है कि अगर रात के सन्नाटे के अंदर बूढ़े आदमी को खड़ा करें और पूछें कि बाबा कभी माँ की याद आती है? पूछो किसी बूढ़े से जिनकी वालिदा दुनिया से चली गई है, सन्नाटे में पूछना रात के वक्त, कभी माँ की याद आती है? आप इतना कहोगे माँ की याद आती है, आंखों में आंसू आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि माँ माँ होती है। माँ का लफ्ज़ ही ऐसा प्यारा है। लेकिन क्या आज हम कदर करते हैं? हमारी माएँ हैं, सुबह शाम गाली निकालते हैं। क्या हम कदर कर रहे हैं? कुरान में आता है, जन्नत तहता इक़ामिल उम्महात, माओ के पांव के तले जन्नत है और मां जन्नत का दरवाजा है। जन्नत में जाओगे पहले दरवाजे से गुजरना पड़ेगा। कैसे गुजरोगे? जब बाप नाराज होगा दरवाजा कैसे खुलेगा? दरवाजा खुल भी गया, मां नाराज होगी तो अंदर हम जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। पहले बाप को राजी करना पड़ेगा। बाप राजी होगा तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा और मां नाराज हुई तो फरिश्ते कहेंगे वापस चल। मां बाप को हम गाली निकाल रहे हैं। एक पैसा आ जाए तो हम धूल के बाद निकाल देते हैं। कोई नशे में, कोई मस्त होकर अपनी मां को गाली निकाल रहा है, मुंह से आता है जैसे निकालता है। लेकिन बुजुर्गों, ये जो आज बच्चे अपने माँ और बाप को गालियां निकालते हैं, मारते हैं, डंडे ठोकते हैं, ये बच्चों का कसूर नहीं है, ये तुम्हारा कसूर है। ये किसका कसूर है? तुम्हारा कसूर है। एक वो वाकया है कि एक डाकू था, उसका नाम था लद्दाख डाकू। ऐसे बहुत बड़ा डाकू था, बड़ी चोरियां करता था। जब उसका आखिरी वक्त आया फांसी का वक्त आया तो सिपाही लेकर जा रहे थे उस डाकू को। का आखिरी तमन्ना हो तो बता दो। क्या कहा? आखिरी तमन्ना हो तो बता दो। उस डाकू ने कहा, आखिरी तमन्ना यही है कि मेरे सामने मेरी मां को फांसी दी जाए। क्या कहा? मेरे सामने मेरी मां को फांसी के फंदे पर डाला जाए। मेरी मां को मेरे सामने फांसी पर चढ़ाया जाए। लोगों ने कहा, बेवकूफ, मां को फांसी के फंदे पर डलवाना? कहा, जब पहली मर्तबा मैंने चोरी की थी, एक अंडा चुरा कर आया था अपनी मां के पास और मां से कहा था मैं चोरी करने आया हूं। मां ने बड़ी मोहब्बत से उस अंडे को लिया और उसको बनाया और मुझे खिला दिया। इसी तरह धीरे धीरे मैं बड़ा चोर बन गया। कसूर मेरा नहीं है, मेरे मां का है। अगर मेरी मां उस वक्त मुझे मारते और कहते पाकिस्तान के यहाँ से चोरी करके आया है, तो मैं इतना बड़ा डाकू नहीं बनता कि आज बड़े बड़े लोग मुझसे खफा खा रहे हैं, मुझसे डर रहे हैं। तो ये कसूर हम का है, तुम्हारा है और भुगत रहे हो और कब्र में भी भुगतना पड़ेगा। ये जो हमारे बच्चे शराबी बन जाते हैं, जुआ बन जाते हैं, हम मना नहीं करते हैं तो कब्र में नहीं पूछा जाएगा तेरे सामने तेरा बेटा
लेकिन तूने मना नहीं किया, अब इसका अज़ाब तेरे को भी चुकना पड़ेगा। पहले तो हमने ऐसे अमाल नहीं किए और फिर हमारे औलाद के भी वो अमाल हमारी तरफ आएंगे। तो प्यारे आका सलाम के प्यारे दीवार, माँ तो माँ होती है, माँ ने कहा बेटे जाओ, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है, मुझे तो उम्मीद नहीं है। गया दौड़ता हुआ, कहा मेरे चाचा बहुत बड़ा सेठ है, नंबरदार है, पैसों वाला है। गया दरवाजे पर, दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं तेरा भतीजा हूँ। क्या कहा? मैं तेरा भतीजा हूँ। कैसे आना हुआ? कहा मेरी माँ के कपड़े तक नहीं फट गए हैं, कुछ पैसे चाहिए, कुछ रकम चाहिए जिसे मैं खरीद कर मैं अपनी माँ को कपड़ा दे सकूं। क्योंकि हमारी जायदाद थी, हमारी जमीन थी, दुकानें थी, वो तो सब आपने ले लिए। उस वक्त मैं छोटा था, मेरी माँ को धक्का मार के आपने बाहर निकाल दिया था। आवाज आती है, कहता है वापिस चले जाओ, जिस कदम से जिस पैर से आए थे वापिस चले जाओ, कुछ नहीं है, नहीं तो डंडा पड़ेगा। रोता वो वापिस जा रहा। किस लिए आया था? पैसे लेने के लिए आया था। अपने चाचा के पास बहुत बड़ा बेअदब था, सेठ था, वापिस जा रहा है। जाते जाते मक्का की मक्का में एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, सामने से आ रहे थे और ये जा रहा था, रो रहा था। सामने बुजुर्ग ने कहा बेटे क्यों रो रहे हो? कहा चलो चलो रास्ता संभालो। लेकिन वो बुजुर्ग आम बुजुर्ग नहीं थे, हुजूर के सहाबी थे, हुजूर के सहाबी थे। हमारे पास से कोई बंदा गुजर रहा हो, बच्चा गुजर रहा हो, सुनो हम नहीं पूछते हैं, लेकिन वो तो सहाबी रसूल थे। मेरे नबी ने उनको तालीम दी थी। कैसी तालीम दी थी? उसने कहा बेटे बताओ तो सही। रोक लिया, रो रहा, क्या बेटे चुप हो जाओ, मुझे बताओ क्या मसला है। कहा बाबा मैं अपने चाचा के पास गया था कुछ लेने के लिए, मेरी माँ का एक ही कपड़ा वो भी फट गया है, शरीर दिखाई देता है। उस बुजुर्ग ने कहा बेटे आप हर में काबा चले जाओ, हर में काबा के पास एक शख्स बैठा होगा जिनका चेहरा चमक रहा होगा, उनके दरवाजे पर चले जाओ, इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं आओगे, खाली हाथ नहीं आओगे। वो यहूदी का लड़का पहले कहता मैं अपने घर जाऊंगा, रोता हुआ घर गया, माँ के पास गया, रो रहा था, रोते रोते मुस्कुरा पड़ा, हंसने लगा, फिर रोता है, फिर हंसता है। माँ ने कहा बेटा माजरा क्या है, कभी हंसते हो कभी मुस्कुराते हो, वजह क्या है? तो अर्ज करता है अम्मी जान चाचा के दरवाजे पर कुछ नहीं मिला, धक्का मार के मुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन मुझे आज एक ऐसा दरवाजा मिला है जहाँ कोई बंदा खाली हाथ जाता है तो फिर वापस जाता है चोरी को भर कर जाता है। अब बेटे ऐसा कौन सा दरवाजा है? अर्ज करते अम्मी जान मुसलमानों के नबी मोहम्मद मुस्तफा है, इतना सुनना सा यहूदन थे। उसने कहा बेटे उनके दरबार में मत जाना, उनके दरवाजे पर मत जाना, अगर उनके दरवाजे पर चला गया तो उनका होकर रह जाएगा। लोग जाते हैं उनके दरवाजे पर, उनके होकर रह जाते हैं, उनका कलमा पढ़ लेते हैं। अर्ज करते हैं अम्मी जान मैं उनका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं उनके खुदा पर ईमान नहीं लाऊंगा, मुझे एक मर्तबा इजाजत दे दे। बार बार अपनी माँ से कहना है ए अम्मी जान मुझे एक मर्तबा इजाजत दे। माँ ने कहा बेटे जाओ लेकिन कलमा नहीं पढ़ना है। माँ की वसीयत में कलमा नहीं पढ़ता है, दौड़ता दौड़ता जा रहा है, हुजूर के दरवाजे पर पहुंचता है। हर में बाबा के पास मेरे नबी तशरीफ फरमा थे, जैसे ही वो यहूदी का बच्चा पहुंचता है मेरे नबी फरमाते हैं बेटा कैसे आना हुआ, आगे आ जाओ। वो आवाज देता है ए मुसलमानों के नबी मैं आपका कलमा नहीं पढ़ना चाहता, मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। हुजूर फरमाते बेटा आगे आओ, मेरा कलमा ना पढ़ना कोई बात नहीं है। वो यहूदी का बच्चा हुजूर की बारगाह में जाता
है। मेरे आका फरमाते हैं बेटा कैसे आना हुआ, क्या वजह है? अर्ज करता है या रसूल अल्लाह, मैं अपने चाचा के दरवाजे पर गया था, खाली हाथ आ गया, मेरी माँ का एक ही लिबास है वो भी फट गया है, मुझसे अब देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे नबी ने अपनी काली कमले मुसम्मिल वाली चादर जो अपने कंधों पर डाल रखी थी उठाई और उसको दे दी और कहा बेटा इसको ले जाओ तेरी अम्मी के लिए। वो यहूदी का बच्चा वहां से खेलता हुआ भागता हुआ आ रहा है, हंस रहा था, हंसते हंसते अपने दरवाजे पर दस्तक देते हैं, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन कहा है तेरा बेटा आ गया हूँ। माँ ने जैसे ही दरवाजा खोला है बेटा अपने जो हाथ में चादर में हुजूर की चादर देता है, अर्ज करता है ए अम्मी जान, नबी मुसलमानों के नबी तो बहुत बड़े दयालु है, मुझे कहा ले जाओ ये अपनी अम्मी को दे देना। जैसे ही उस यहूदी औरत ने वो चादर ली उसका दिल बदल गया। अर्ज करती है बेटा घर के अंदर बाद में आना, पहले उस नबी के दरवाजे पर ले जा, उस नबी के दरवाजे पर ले जा, उस नबी के बारगाह में ले जा। वो यहूदी यहूदन और उसका बेटा दोनों हुजूर की बारगाह में जाते हैं। जैसे ही मेरे नबी की बारगाह में पहुंचते हैं मेरे नबी अर्ज करते हैं बेटा क्या हुआ, कैसे आना हुआ? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मेरे साथ मेरी वालिदा है, मेरे साथ मेरी माँ है और आपका कलमा पढ़ना चाहती है। मेरे नबी ने फरमाया फिर कलमा पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। नबी की बारगाह में वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। तो प्यारे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, इस वाक़ये में बताने का मकसद ये है कि हुजूर कैसे थे। हुजूर के दरबार में ये नहीं देखा जाता था ये यहूदी है या फिर मुस्लिम है, नबी की बारगाह में यही देखा जाता था कौन है मोहब्बत करने वाला, कौन है इश्क करने वाला। उसी नबी का हम कलमा पढ़ते हैं और नारा लगाते हैं मोहब्बत सबसे करेंगे लेकिन नफरत किसी से नहीं करेंगे। मोहब्बत बोलो, मोहब्बत सभी से, मोहब्बत बोलना आता है, मोहब्बत सभी से। किस जमाने के अंदर इश्क किया था आपने भी, तो मोहब्बत तो लफ्ज आपको बोलने आता होगा सबको। हाँ, मोहब्बत सबसे करेंगे, मोहब्बत सबसे करेंगे, नफरत किसी से नहीं करेंगे। और यही सूफी इकराम का तरीका है। बाबा बात तो ये हम मोहब्बत सबसे करेंगे, नफरत किसी से नहीं करेंगे। इस पर भी लोग बड़े बड़े फतवे लगा देते हैं, बड़े बड़े मुफ्तियां इकराम, मोहब्बत सबसे नफरत किसी से नहीं।